Hello everyone. Now in this video we will discuss about the merits of partnership. पार्टनरशिप के क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम देखेंगे अबाउट इट्स मेरिट्स। ठीक है, एडवांटेजेस क्या, फ़ायदे क्या है पार्टनरशिप में आने के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Now, partnership offers many advantages. The first is ease of formation and closure. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ईजी है उसको फॉर्म करना और क्लोजर करना। It is easy to form a partnership by agreement between two persons whereby they agree to carry out the business. मतलब भी पार्टनरशिप को फॉर्म करना हो, उसको स्टार्ट करना हो, तो वो फॉर्म होता है बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन। ये जितने भी लोग पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, जो भी उस बिज़नेस के पार्टनर्स हैं, वो एक एग्रीमेंट करेंगे आपस में। ठीक है, जहाँ पे वो एग्री करेंगे अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग द पार्टनरशिप की क्या क्या, मतलब क्या क्या बातें उन्हें एग्री करनी है, क्या क्या बातें आपस में तय करनी है। तो उससे रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड जो भी उनकी टर्म्स और कंडीशंस होंगी, जो वो उसके रिलेटेड एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं पार्टनर्स, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म होगा। सिंपली देखो तो एक ये फॉर्म होता है बाय एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स जब आपस में एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि कैसे, मतलब क्या बिज़नेस होगा, नेचर ऑफ बिज़नेस, अबाउट लोकेशन ऑफ बिज़नेस क्या होगी, कैसे किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर किया जाएगा, कौन क्या करेगा काम, कैपिटल कौन कितनी लाएगा। ठीक है, तो जितनी भी मतलब बिज़नेस से रिलेटेड जो भी उनको एग्रीमेंट करना है, जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं, उन सबको रिलेटेड एक एग्रीमेंट बना लेते हैं पार्टनर्स, और वो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप है एग्रीमेंट से ही पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फॉर्म होती है। नो कंपल्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द क्लोजर इज़ ऑल्सो एन ईजी प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी इन पार्टनरशिप। ठीक है, कंपल्शन नहीं है रजिस्ट्रेशन का, और क्लोजर भी इजी है। अगर पार्टनरशिप को क्लोज भी करना है तो भी बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, फॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में अबाउट देयर बिजनेस, रिगार्डिंग टू देयर बिजनेस, अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर बिजनेस, अबाउट व्हाट पॉइंट्स दे हैव टू एग्री। ठीक है, तो उस एग्रीमेंट के साथ वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। बाकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है पार्टनरशिप में, और क्लोजर भी इजी है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस डिसीजन मेकिंग। हमने ये फीचर्स में भी देखा था कि पार्टनर्स शेयर करते हैं अमंग देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो पार्टनर्स करते हैं ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस एज देयर वर्क्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज। और पार्टनरशिप है, पार्टनर है, मतलब तो हम लोग दो पार्टनर है बिजनेस में, तो पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे काम। सो डिफरेंट फंक्शन देखेंगे। अब कोई सेल में अच्छा है तो सेल को देखेगा। ठीक है, कोई प्रोडक्शन में अच्छा है तो उसको देखेगा। सिंपल देखो कि पार्टनर्स आपस में काम डिवाइड करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को वो देखते हैं, दे ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस एज पर देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज। ठीक है, अगर काम वो डिवाइड कर रहे हैं आपस में पार्टनरशिप में, तो किस बेसिस पे करेंगे, जो जिस काम में अच्छा है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उस काम को देखेगा। इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, वर्कलोड भी कम हो जाएगा। सो इट रिड्यूसेस वर्क बर्डन, कॉजेस फ्यूअर एरर्स एंड मोर बैलेंस डिसीजंस। वो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि जो उस एरिया में एक्सपर्ट है वो उस अगर एरिया को देख रहा है तो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है। वर्कलोड भी कम हो गया, क्योंकि काम डिवाइड हो गया पार्टनर्स। अब जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदे को सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, सारा प्रमोशन भी वही करेगा ना, सेल्स मार्केटिंग सब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे डिवाइड हो गया काम। अब जैसे एक बंदा प्रमोशन में अच्छा है तो वो देखेगा उसे। ठीक है, तो वर्क बर्डन कम हो जाता है, तो और गलती के चांस भी कम रहते हैं, बहुत बैलेंस डिसीजन बेटर ले सकते हैं।
क्योंकि जो उस एरिया में एक्सपर्ट है वो उस एरिया को देख रहा है तो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएगा। विच लेट्स टू स्पेशलाइजेशन। मान लो कोई अगर फाइनेंस में अच्छा है तो वो फाइनेंस को देख रहा है, वो अकाउंट्स को काम संभाल रहा है। कोई अच्छा है बिजनेस प्रमोशन में तो वो उस काम को देख रहा है, तो प्रमोशन भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यूटिलाइज़ कर पाएंगे और स्पेशलाइजेशन आ जाती है काम में। वर्क बर्डन भी कम है क्योंकि सारे एक बंदे पे सारा वर्क बर्डन नहीं रहता। तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग का यही है कि बैलेंस्ड डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि डिफरेंट पीपल लुक एट डिफरेंट एक्टिविटीज़, दे ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस एज पर देयर एक्सपर्टाइज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, देयर एक्सपीरियंस, दे से डिफरेंट फंक्शंस। जो जिस काम में अच्छा है वो उसको देख रहा है। इस वजह से वर्क बर्डन डिवाइड भी हो रहा है, गलती के चांस कम होते हैं क्योंकि एक्सपर्ट है उस एरिया में वो, और ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट इज़, तो इस वजह से ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाते हैं फर्म के लिए। मोर फंड्स। अब एक अकेले बंदे का कैपिटल लाना और सारे पार्टनर्स मिलकर अगर कैपिटल लाएंगे तो फंड्स ज़्यादा हो जाएंगे। कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स, सो इट बिकम्स ईजी टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। तो फंड्स ज़्यादा है। अगर मान लो सोल प्रोप्राइटर में एक ही पर्सन कैपिटल ला रहा है अपनी, मतलब जो भी उसके पास पैसा होगा, जो सेविंग होगा, जो वो लोन ले सकता है, वही वो उस बिज़नेस में लगाएगा। और मान लो अब तीन पार्टनर्स का बिज़नेस है तो तीनों अपनी सेविंग लेकर आएंगे ना, जितना सबके पास पैसा होगा और तीनों लोन ले सकते हैं अपने अपने। तो कैपिटल बढ़ जाएगी, फंड्स बढ़ जाएंगे। इट इंक्रीजेस बोरिंग कैपेसिटी ड्यू टू इंक्रीज सेविंग्स। अब सारे मिल के फंड्स लेंगे, अपने अपना पैसा लेकर आएंगे। अब एक अकेले का पैसा लगाना और पार्टनर्स का मिलकर पैसा लगाना फ़र्क है। इससे क्या होगा, फंड्स भी ज़्यादा आएंगे बिज़नेस में, वो बाहर से लोन भी ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि अकेला अगर लोन ले रहा है तो उसकी एक लिमिटेड बोरिंग कैपेसिटी है। अब सारे मिलकर अपने फंड्स लगा रहे हैं, अपनी सेविंग ला रहे हैं, तो उससे बोरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मोर फंड्स, कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर सारे मिलकर कैपिटल लगाते हैं उस बिज़नेस में, तो इट लेड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द बोरिंग कैपेसिटी ड्यू टू इंक्रीज सेविंग्स। तो अपनी सेविंग लगाएंगे जिससे बोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, लोन भी वो ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये हमने देखा कि पार्टनर शेयर करेंगे रिस्क इन रनिंग का बिजनेस। जो भी रिस्क होगा आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, the risk and losses in running a business is shared by all the partners, which reduces anxiety, burden, stress on each partner. तो पार्टनर्स जब आपस में शेयर कर रहे हैं रिस्क और जितने भी लॉस हो रहे हैं बिजनेस के लिए रिलेटेड, अगर वो मिलकर आपस में शेयर करेंगे तो एक अकेले पे बर्डन नहीं आएगा, उस पर स्ट्रेस नहीं होगा। सो इट रिड्यूसेस एंजाइटी, बर्डन, स्ट्रेस उसका कम हो जाता है ऑन ईच पार्टनर। आपस में डिवाइड हो गया ना सब में बर्डन, जैसे काम डिवाइड हो जाता था वैसे ही रिस्क भी, लॉस भी सब डिवाइड हो जाएगा। तो एक एडवांटेज है पार्टनरशिप का, शेयरिंग ऑफ रिस्क। नेक्स्ट, सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स and submit reports which maintains the confidentiality of information. पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कि अपने अकाउंट्स को वो पब्लिश करे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। कर सकते हैं पर कंपलसरी नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं और कई फर्म्स करते भी हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करें। तो इससे क्या होता है, वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी रख सकते हैं। ठीक है, अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जो भी बात होगी पार्टनर्स के बीच में रहेगी, जो भी पार्टनर में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी है, जो भी बिज़नेस की कंडीशन है, वो पार्टनर्स के ही आपस में है, क्योंकि उनको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, मोटिवेशन। All partners earn profit
एज पर देयर शेयर विच इंक्रीजेस देयर मोटिवेशन। देखो, पार्टनरशिप जब एग्रीमेंट बनाते हैं तभी वो आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर किया जाएगा। तो जो भी रेशियो होगा डिवाइड, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, जो भी रेशियो डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग उनको अपना शेयर मिलेगा, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। इस वजह से उनकी मोटिवेशन और अच्छी होती है और एफिशिएंसी भी। उनको पता है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, हमें इसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर वो इंडिविजुअली अपने बारे में सोचते भी हैं तो हमें ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वजह से वो और अच्छा काम करते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनकी एफिशिएंसी और अच्छी होती है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द एडवांटेजेस, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के क्या फ़ायदे हैं, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। फर्स्ट है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप को फॉर्म करना बहुत ईजी है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न करता है। बाकी इसे फॉर्म करना बहुत इजी होता है कि एग्रीमेंट के साथ इसको फॉर्म किया जा सकता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग द पार्टनरशिप। और बाकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्लोजर भी इजी है। नेक्स्ट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। पार्टनर्स लुक एट डिफरेंट एरियाज़ को देखते हैं, डिफरेंट अलग अलग काम को देखते हैं अपने एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस स्किल के अकॉर्डिंग। तो जिस वजह से वर्क बर्डन कम हो जाता है, एक पे एंजाइटी बर्डन नहीं आता, और स्पेशलाइजेशन है, ज़्यादा बेटर डिसीजन लिए जाते हैं कि जो जिस काम में अच्छा है वो उसको देख रहा है, तो बैलेंस डिसीजन ले सकते हैं और स्पेशलाइजेशन आती है। मोर फंड, सारे मिलकर कैपिटल लगाते हैं, अपने सेविंग्स लगाते हैं, जिससे बोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, लोन भी ज़्यादा ले सकते हैं वो, तो फंड्स ज़्यादा होते हैं पार्टनरशिप में। शेयरिंग ऑफ रिस्क, आपस में डिवाइड हो जाता है रिस्क। जो भी लॉसेस होंगी पार्टनर शेयर करेंगे, तो जिस वजह से एक भी एंजाइटी या बर्डन नहीं आता। सो इट रिड्यूसेस एंजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन ईच पार्टनर। सीक्रेसी, पार्टनरशिप को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती, कर सकते हैं बट कंपल्सरी नहीं है, तो इस वजह से वो अपनी इंफॉर्मेशन सीक्रेट भी रख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। मोटिवेशन,